नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है आपका वार्षिक भविष्यफल 2021। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये इस वर्ष का या आने वाले कुछ वर्षों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भविष्यफल है। तो 2020 कोरोना विशेष करके हर प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र पे असर डाल रहा है। शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, प्रोफेशन, हर जगह पे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप है। पूरी दुनिया स्वास्थ्य से चिंतित है, हर प्रकार के रोगों से त्रस्त है। पूरा समाज निस्तेज है। ऊर्जा नाम की कहीं चीज़ नज़र नहीं आ रही है। होटल हो, व्यवसाय हो, शादी विवाह सब बंद है। सब लोग ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं। तो हर लगन पे बात कर रहे हैं 2021 पे क्या वार्षिक भविष्य फल होगा। मैं आपसे वृषभ लगन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपका वृषभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि बीच के खाने में 2 नंबर आता है, टॉरस अथवा वृषभ छपा हुआ है, तो समझिए आपकी बात हो रही है। यदि आपको अपना नाम, वर्ष सूचना इत्यादि पता नहीं है, बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं, नाम का अक्षर कोई है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर, ये लिख देता हूँ मैं। ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो, ये नाम के अक्षर हैं। अब यदि बात करें तो वृषभ लगन में लग्नेश जो शुक्र हैं, 2021 की बात करें तो लग्नेश शुक्र जो हैं, ये 8 फरवरी से 18 अप्रैल अस्त रहेंगे। आयुष जो बृहस्पति हैं वो जनवरी से 6 अप्रैल और 15 सितंबर से और 20 नवंबर तक नीचे रहेंगे भाग्य भाव में। तो लग्न पे दृष्टि दे रहे होंगे। सो पूरे वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देना ही होगा। विशेष करके 17 जनवरी से 14 फरवरी में जो गुरु हैं ये अस्त हैं और शुक्र 8 फरवरी से 18 अप्रैल, तो पूरा समय। तो स्वास्थ्य पे क्या असर आ सकता है वो देखिए। 17 जनवरी से 14 फरवरी में आनुवांशिक तथा ओल्ड एज रिलेटेड एजिंग जैसे बैक पेन, कंधों, टांगों के रोग। 8 जनवरी से 9 फरवरी में घुटनों, कंधों, दांतों एवं हड्डी रोगों, विटामिन डी और सी और ए की कमी, नेत्र तथा हृदय रोगियों के लिए समस्या का समय हो सकता है। ओल्ड एज विशेष करके समय हो सकता है। इस समय में दुर्घटना तथा अशुभ संस्कारों के योग होंगे। विशेष करके ये जो समय बोला है 17 जनवरी से 14 फरवरी, वैसे तो 18 अप्रैल अशुभ संस्कारों के योग होंगे। 8 फरवरी से 18 अप्रैल में शुक्रास्त के समय शुक्र नीच होगा, तो नेत्र, हृदय, फेफड़ों, गुर्दों, हार्मोन्स, थायराइड एवं पेट की समस्याओं के परेशानियां आपको हो सकती हैं। 11 अगस्त से 5 सितंबर में न्यूरो का, लीवर का और प्रेगनेंस, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको प्रेगनेंसी की समस्या और अत्यधिक थकान एवं सितम हो सकती है। 5 सितंबर से 2 अक्टूबर में भी अधिक थकान का समय होगा। इस समय में रंग में सांवलापन, नेत्र व पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। अधिक आयु के जातकों को 15 सितंबर से 20 नवंबर में मार्ग के ग्रह यदि चल रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अब जीवन का दूसरा क्षेत्र है जॉब अथवा बिजनेस। देश विदेश में जॉब, व्यापार दोनों में ही समय उत्तम लग रहा है, सिवा शुरू के जो महीने 8 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल में थोड़ी बाधाओं के साथ। व्यापार, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, होटल व्यवसाय, आयरन, मेटल्स, मीडिया और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, नौकरी के लिए विदेश में, यूरोप में, साउथ ईस्ट यूरोप के कई देशों में नौकरी हेतु ये समय शुभ रहेगा। और ये मौके 8 फरवरी से 18 अप्रैल और 15 सितंबर से 21 नवंबर में आपको मिल सकते हैं। व्यापार के आर्थिक तथा टैक्स कानूनों का, यानी व्यापार से रिलेटेड जो
आर्थिक कानून है, टैक्स कानून है, विदेश देश में इनका सावधानी रखनी होगी। इसी समय में किसी की भी नौकरी, व्यापार और बैंक के लिए कोई भी गारंटी देना, नौकरी किसी भी क्षेत्र में गारंटी देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साझेदारी और कॉन्ट्रैक्ट भी ध्यान से लिखने होंगे, साइन करने होंगे। कला, साहित्य, आईटी, कंप्यूटर्स, मीडिया, सिविल इंजीनियरिंग, एजुकेशन, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एजुकेशन, आर्किटेक्चर में शुभ फल आपको होंगे। ब्रांडेड गुड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स में अच्छे नए नौकरी आपको व्यापार अथवा नौकरी दोनों में मिल सकते हैं। ये समय भी सिर्फ थोड़ा समय छोड़ दें आप, 8 जनवरी से लेकर और 18 अप्रैल में थोड़े कम होंगे, अन्यथा पूरे वर्ष में होंगे। जीवन का अन्य प्रमुख क्षेत्र है धर्म, शिक्षा, भाग्य। भाग्य इस जन्म तथा पिछले जन्म के प्रभाव, पितरों के आशीर्वाद से शुभ रहेगा। अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म संस्कारों में रिसर्च, पढ़ाई इत्यादि के लिए मन लगेगा। पिछले जन्म से जुड़े आध्यात्मिक प्रभाव होंगे। इसी प्रकार पिछले जन्म से जुड़े स्थलों की यात्राएं हो सकती हैं या धार्मिक स्थलों की यात्राएं हो सकती हैं। इसी प्रकार गुरु, शनि, बुध, शुक्र ग्रहों से जुड़ी शिक्षा, इन ग्रहों से जुड़ी शिक्षा जैसे मैनेजमेंट हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, मेटलर्जी का हुआ, सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर्स का, प्लास्टिक का, टेक्सटाइल का, मीडिया, फोटोग्राफी, इनसे जुड़ी शिक्षा के लिए भी विदेशों में अधिक संभावना और मौके आपको मिलेंगे। लॉ, मैनेजमेंट, सीए, सीएस, बैंकिंग, बीकॉम, एमकॉम, इकोनॉमिक्स, होटल की शिक्षा बाधाओं के साथ हो पाएगी देश विदेश में। आयुर्वेद, योग, होमियो, यूनानी तथा नेचुरोपैथी तथा अन्य प्राकृतिक चिकित्सा विद्याओं में सफलता के योग ज़्यादा है। जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है विवाह, रिश्ते। 8 जनवरी से 18 अप्रैल तक तारा डूबा हुआ है, गुरु शुक्र अस्त तक। उन्हें प्रेम, विवाह, परिवार, संतान और कार्यस्थल पर रिश्ते तनावपूर्ण रहेंगे। प्रेम में भी, विवाह में भी, परिवार में भी। 17 जनवरी से 18 अप्रैल में शुक्र आस्त, गुरु आस्त के कारण, गुरु शुक्र आस्त के कारण विवाह रिश्तों में थोड़ा सा पत्नी प्रेम और परिवार में पति पत्नी प्रेम संबंधों के टूटने, बिखरने एवं कानूनी पचड़ों में फंसने के योग रहेंगे। 21 फरवरी से 13 अप्रैल, 20 जुलाई से 5 सितंबर और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर में मंगल ग्रह की स्थिति ऐसी है कि मांगलिक प्रभाव में भी थोड़ी सी तनाव प्रेम में, विवाह में हो सकते हैं और लव अफेयर्स खराब हो सकते हैं इस समय में। इस समय यदि विवाह करना है तो कुंडली मिलाकर ही आप विवाह के बारे में निर्णय लें। 1 जनवरी से 4 अप्रैल और 15 सितंबर से 20 नवंबर में द्वितीय विवाह के उच्च इच्छुक जो जातक हैं या जिनको द्वितीय विवाह करना, विदेश में विवाह करना है, उसके योग बनेंगे। अब अगला क्षेत्र है संपत्ति, प्रॉपर्टी इत्यादि। 1 जनवरी से 18 अप्रैल तथा 15 सितंबर से 20 जनवरी में पैतृक संपत्ति अथवा पैतृक स्रोतों के सहयोग या विदेश में संपत्ति, प्रॉपर्टी के योग होंगे। इसी समय में कमर्शियल संपत्ति और सोने जवाहरात भी पैतृक स्रोतों से प्राप्त हो पाएंगे। रिटायरमेंट फंड्स के कारण तथा कानूनी मुकदमों के लाभ से भी आपको धन मिलेगा। 21 फरवरी से 13 अप्रैल तथा 20 जुलाई से 5 सितंबर और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर में उत्तरी पूर्वी दिशाओं में भूमि प्राप्ति के योग होंगे। जहाँ आप रहते हैं उससे उत्तर पूर्व की दिशा या उत्तर पूर्व के देश। भूमि हेतु कर्ज या विदेश से रुके धन की प्राप्ति की सहायता से आप भूमि प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप जीवन साथी और बड़े संतान हेतु भी संपत्ति, जमीन इत्यादि खरीदने के आपको योग बनते हैं। वर्ष में जिस प्रकार ग्रह अस्त चल रहे हैं, गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, लग्नेश, शनि इत्यादि, जनवरी से लेकर अप्रैल का जो समय उसके लिए और मांगलिक प्रभाव हेतु
क्या करें, मांगलिक प्रभाव है तो मंगल के प्रभाव भूमि इत्यादि हेतु, भूमि खरीद कार्य व्यापार हेतु मूंगा, हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज और नीलम। मूंगा, हीरा या हीरे के स्थान पर सफ़ेद पुखराज और नीलम धारण कर सकते हैं। संतान के लिए धन के व्यापार यानी सॉफ्टवेयर हुआ, धन का व्यापार, बैंकिंग में है, ब्याज इत्यादि का व्यापार हो, नौकरी में, इंजीनियरिंग में, स्वास्थ्य हेतु हीरा, पन्ना और नीलम तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। हीरे के स्थान पे हीरा महंगा होता है और सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं। लीगल यदि आपका क्षेत्र है, मुकदमे हैं, पितृदोष हैं, बीमारियों हेतु आप जो है मृत्युंजय गुरु मंगल के मंत्रों का जाप, दान, व्रत के उपाय कर सकते हैं। अब क्या है मृत्युंजय मंत्र, क्या है गुरु मंगल के मंत्र, इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम बंदनार मृत्यु मुक्षे मामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है। गुरु का ओम ग्रां क्री ग्रौं सा गुरुवे नमः, मंगल का ओम क्रां क्री क्रों सा भवाय नमः। किसी मंत्र की 3 माला करें। दान क्या है, मृत्युंजय के लिए आप जो है नारियल हैं, काले उड़द हैं, सरसों का तेल है, नमक है, कंबल है। मंगल के लिए मसूर है, केसर है, गुड़ है। गुरु के लिए चने की दाल, गेहूँ और देसी घी है। ये कर सकते हैं। मंगलवार गुरुवार के आप व्रत भी कर सकते हैं। मंगल नीच है। चने की दाल, उड़द, घी, गुड़, तांबा, केसर का दान और दुर्गा मंगल के बीज मंत्र। मंगल का बीज मंत्र मैंने आपको पढ़ दिया, दुर्गा का और दान भी बता दिए। दुर्गा का मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंगल, गुरु, गायत्री या बीज मंत्र तथा शनि बीज मंत्र। शनि बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम प्राप्ति प्रोसा शनि नमः। सरसों के तेल के दीपक जलाते रहे। हर शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार पीपल के वृक्ष के ऊपर दीप अर्पित करें सरसों के तेल का। फिश, नॉन वेज, अल्कोहल से बचें। मंदिर, शमशान, स्कूल, हॉस्पिटल में जल अथवा दवा की व्यवस्था करें। वर्ष आपके लिए शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। नमस्कार।